आत्म के बिना चिंता शोक भय से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ईशान द्विवेदी जी, काशी बनारस। महाराज जी, आपके आध्यात्मिक मायके से कैसा? राधे राधे महाराज जी। अच्छा, आपका प्रश्न जी। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है। वैसे अभी तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप कुछ नाम जप कीजिए और विद्या अध्ययन कीजिए जो आपके क्लास की पढ़ाई है, और माता पिता की आज्ञा में रहिए। रोज पैर छूते हैं माता पिता के? ठीक है। थोड़ी देर नाम जप करते हैं। सुबह 11 महाराज, शाम को 5। काशी के हो ना, विश्वनाथ जी की। अच्छा, बस इतना संकेत हम जरूर करें, अभी बच्चे हो समझ नहीं पाओगे। ना हमें कहीं जाना है, ना हम कहीं से आए हैं। हमारा जो स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा स्वरूप है। एक देह में आसक्ति होने के कारण ना आने जाने वाले को भी आने जाने का भ्रम हो गया है। जो अजन्मा है उसको भी जन्म का दंड भोगना पड़ रहा है, ना होते हुए भी। ये भ्रम हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, क्योंकि ज्ञान का प्रश्न है। इसी स्थूल शरीर के राग के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर गंदी बातों में हमारी वृत्तियां चली गईं, पाप कर्म बन गए। उसके अनुसार बहुत से संचित कर्म जमा है। अब नए शरीर का निर्माण देकर भगवान ने जो हमें भेजा, अब कर्म मिटाने के लिए हम आए, कर्म बंधन काटने के लिए। फिर भूल होती चली जाती, फिर यौवन अवस्था आई, फिर वही कर्म बन गए जिनके द्वारा हमें बंधन प्राप्त होता है। फिर बुढ़ापे में वही सब चिंताएं, फिर शरीर छूटा, फिर नया शरीर। एक क्रम चल रहा है भ्रम का, जैसे एक दीर्घ स्वप्न। स्वप्न में देखा हम जग गए, वहां गए, फिर देखा सो गए, फिर जग गए, वो सब स्वप्न ही में हो रहा है। ऐसे ही ये जन्म मरण एक भ्रम बहुत बड़ा चल रहा है। ज्ञान, भक्ति से उत्तर दूसरा है, क्योंकि काशी का विषय इसलिए ज्ञान। एक स्वप्न, दीर्घ स्वप्न चल रहा है। अभी जो हम जगे हुए देख रहे हैं तो हम सोए हुए ही हैं, क्योंकि हम अपने को पुरुष देख रहे हैं, अपने को स्त्री देख रहे हैं, विद्वान देख रहे हैं, धनी देख रहे हैं। इतना समझ लो, शुद्ध मैं के साथ कुछ भी लगा तो सोया हुआ पुरुष है। मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, कुछ भी मैं के साथ लगा तो अभी वो सोया हुआ पुरुष है। जब सब स्मृति मिट जाए, केवल मैं शुद्ध, अब वो ब्रह्म है। ना उसको कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना उसका जन्म है, ना मरण है। वही जीवन मुक्त कहा जाता है। अब इसे सरलता से देख लेते हैं तो हम गुरुदेव को अपना प्रभु मानते हैं, और गुरुदेव की बताई हुई उपासना के अनुसार यदि हम साधन करें तो हमारे सारे राग मिट जाएं, हमारी सारी आसक्तियां मिट जाएं। गुरुवाणी की कृपा से हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाएं, भक्ति भगवान को प्राप्त हो जाएं। वही भगवान को भक्तजन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। अपने अपने भाव से उसी को अकाल पुरुष, उसी को ओंकार, उसी को परमेश्वर, विविध नामों से पुकार, उसी को निराकार, उसी को साकार। झगड़ा होता है अज्ञान में, ज्ञान में नहीं। वो एक ही है, उसे कुछ भी पुकारो, आप पुकार सकते हैं जिस भाव से चाहो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। तो ये आना जाना तब तक नहीं मिटेगा जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे। और वो जब तक हमारे अंदर कोई भी चिंतन है शरीर का, भोगों का, वस्तुओं का, संबंधों का, पदों का, लोकांतर का, तब तक स्वरूप बोध नहीं होता है। जब चिंतन रहित चित्त हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन, तब वो अपना जो स्वरूप है उसका अनुभव अपने आप से अपने आप में होता है। वो किसी करण से नहीं होता, मन से कि बुद्धि से कि चित्त से कि हम से, अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। अभी बच्चे हो, वो प्रश्न बहुत बड़ा गूढ़ है, काशी से आए हो तो ये
सुनते रहना और इसको रख लेना, जब आगे बुद्धि विकास को प्राप्त हो तब इसे समझ लेना। बकाया नाम जप करो, माता पिता के अधीन रहना, कोई ऐसे कार्य मत करना जिनको गंदी बातें कहा जाता है, तो धीरे धीरे आगे पवित्र हृदय से जान जाओगे। ठीक है? हाँ, हर हर महादेव। काशीनाथ की जय जी। डॉक्टर श्याम नारायण उपाध्याय जी वाराणसी से चंद